आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन ध्यान। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि वीडियो में हम मेडिटेशन ध्यान करने के ऐसे ऐसे फ़ायदों के बारे में जानेंगे जो आपकी आने वाली ज़िंदगी ही बदल देगा। क्योंकि आप लोगों को पता है आज व्यक्ति चिंताओं, व्यर्थ की सोच, वासनाओं से पीड़ित है। वह चाहकर भी इन सब से छुटकारा नहीं ले पा रहा है, वह चाहकर भी इन सब से नहीं बच पा रहा है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको समस्या के समाधान मिलने लगेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे मेडिटेशन ध्यान के 9 ऐसे फ़ायदे जो आपको बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। और वीडियो में आगे बात करेंगे मेडिटेशन के प्रकार, लेकिन हम पहले बात करेंगे मेडिटेशन के फ़ायदों के बारे में। क्योंकि हम जिस चीज़ को करने जा रहे हैं उसके अगर हमें फ़ायदे ही पता नहीं होंगे तो हम उस चीज़ को क्यों करेंगे। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे मेडिटेशन के फ़ायदे, ध्यान लगाने के फ़ायदे। क्योंकि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उससे क्या लाभ होगा, तभी हम उस काम को करने में दिलचस्पी दिखाएंगे, उस काम को करने में अपना मन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ध्यान लगाने के फ़ायदे नंबर 1 पर। तनाव को कम करता है। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन ध्यान हमारी काफ़ी मदद करता है। आमतौर पर मानसिक और शारीरिक तनाव हार्मोन्स के स्तर में वृद्धि के कारण होता है। तनाव हमारे शरीर में कई हानिकारक प्रभाव पैदा करता है, जिसके कारण हमारी नींद, उदासी और रक्तचाप पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेडिटेशन तनाव से संबंधित स्थितियों में सुधार करता है, जिसमें इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम और स्ट्रेस डिसऑर्डर शामिल हैं। फ़ायदा नंबर 2, चिंताओं को नियंत्रित करता है। मेडिटेशन ध्यान करने से चिंता के विकार के लक्षण कम होते हैं, जैसे फोबियस और घबराहट के दौरे। मेडिटेशन चिंता को दूर करने में मदद करता है। मेडिटेशन मन को शांत करने में काफ़ी लाभकारी माना जाता है। फ़ायदा नंबर 3, आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। मेडिटेशन के कुछ रूपों से आपको अपने आप को एक मजबूत समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है, जिससे आप अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। फ़ायदा नंबर 4, नींद में सुधार करता है। ज़्यादातर लोग नींद न आने की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक पता चला है जो लोग मेडिटेशन करते हैं वह अच्छी नींद लेने में सफल हो सकते हैं। मेडिटेशन आपके शरीर को आराम देने, तनाव मुक्त करने और आपको एक शांतिपूर्ण स्थिति में रखने में मदद कर सकता है। फ़ायदा नंबर 5, बुरी आदतों को छोड़ने में मदद कर सकता है। मेडिटेशन हमारी बुरी आदतों को छोड़ने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन से पता चला है कि ध्यान पुनर्निर्देशित करने, इच्छा शक्ति बढ़ाने और भावनाओं को नियंत्रित करने में और नशे की लत के कारणों को समझने में सहायता करता है। फ़ायदा नंबर 6, आचरण में दयालुता लाता है। मेडिटेशन आपके और दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाओं को जागरूक करता है, जगाता है। मेटा एक प्रकार का मेडिटेशन है जो दयालु विचारों और भावनाओं को विकसित करता है। फ़ायदा नंबर 7, ध्यान अवधि बढ़ती है। मेडिटेशन करने से ध्यान अवधि बढ़ती है। उदाहरण के लिए 8 सप्ताह के एक मेडिटेशन अध्ययन में पाया गया कि प्रतिभागियों की ध्यान लगाने की क्षमता में सुधार हुआ। यहाँ तक कि एक छोटे समय के लिए मेडिटेशन का अभ्यास भी आपको लाभ पहुँचा सकता है। फ़ायदा नंबर 8, वासनाओं से लड़ने में मदद कर सकता है। मेडिटेशन के माध्यम से जो आप मानसिक अनुशासन विकसित कर सकते हैं वह आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाने और नशे की लत के व्यवहारों को कम करने में जागरूक करता है और आपको मेडिटेशन आत्मनिर्भर बनाता है। फ़ायदा नंबर 9, उम्र से संबंधी स्मृति यानी याददाश्त की जो हानि होती है उसे कम करता है। मेडिटेशन करने से आप अपने ध्यान में सुधार और सोच में स्पष्टता ला सकते हैं और आपके दिमाग को युवा बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तो हमने बात की मेडिटेशन के फ़ायदों के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं हम मेडिटेशन के प्रकारों के बारे में। वैसे मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 6 ऐसे प्रकार जिसे करने से आपको फ़ायदा मिलेगा ही। अगर आप उसे कंटिन्यू करते हैं, रोज़ करते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलना निश्चित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेतना ध्यान कि चेतना ध्यान होता क्या है। चेतना ध्यान करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान को करने के समय आपको अपने विचारों को अपने साथ रखना होगा और साथ ही साथ आपको इस बात की भी खबर होती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या माहौल है और आपके आसपास क्या चल रहा है। चेतना ध्यान को आप बस या ट्रेन में यात्रा करने के समय के दौरान भी कर सकते हैं। ध्यान नंबर 2, ट्रांसडेंटल ध्यान। इस ध्यान प्रक्रिया के करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मुहावरे, श्लोक, मंत्र का जाप या फिर ध्वनि। आपको इन शब्दों को ध्यान करने के वक्त दोहराना पड़ता है।
इस ध्यान को आप प्रतिदिन 2 बार 20 मिनट की समय अवधि के लिए एकांत समय पर अपनी आंखों को बंद करके कर सकते हैं। ध्यान नंबर 3, विपासना ध्यान। विपासना ध्यान लगभग 2500 वर्ष पूर्व खोजा गया था। यह ध्यान करने का ऐसी प्राचीन भारतीय तरीका है और यहाँ विपासना का सीधा सा अर्थ है चीज़ों को बिल्कुल वैसी अवस्था में देखना जैसा कि वह है। विपासना ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद में बदलाव ला सकते हैं और अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। इस ध्यान प्रक्रिया को करने के दौरान आपको अपने मन के साथ और दिमाग के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है और समय के साथ वह तालमेल बढ़ता ही जाता है, जिससे आपके दिमाग में एक समझ विकसित होती है और मन भी वही करता है जो आपका दिमाग चाहता है। ध्यान नंबर 4, निर्देशित ध्यान। इस ध्यान प्रक्रिया के दौरान आपको एक ऐसी अवस्था में अपने तन और मन को ले जाना पड़ता है जहां पर आप अपने मन में कोई भी चित्र या कोई ऐसी स्थिति में होते हैं जिससे आपके मन को सुकून, आनंद मिलता है। इस प्रक्रिया को करने में आपकी मदद कोई एक्सपर्ट या शिक्षक कर सकता है। ध्यान नंबर 5, चक्र ध्यान। चक्र एक प्राचीन संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ चक्का या पहिया होता है। चक्र को आप अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा के केंद्र की तरह समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चक्र के कुल 7 रंग होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होते हैं। इस ध्यान को मुख्य रूप से शरीर के अंगों में संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान नंबर 6, योग। जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि योग का इतिहास प्राचीन भारत से जुड़ा है और शायद आप अब तक इस बात से अनजान होंगे कि योग एक प्रकार का ध्यान ही है। योग करने के ऐसे कई सारे फायदे हैं, कई सारे तरीके हैं जो भारत तथा दुनिया के बाकी दूसरे कोनों में प्रचलित हैं। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेडिटेशन किसी धर्म विशेष तक ही सीमित है तो यह आप सोचना गलत है, क्योंकि मेडिटेशन किसी धर्म विशेष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़े लोगों के द्वारा कुछ मानकों को फॉलो करके किया जाने वाला एक योग है। इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ हमने बात की मेडिटेशन के फ़ायदे और प्रकारों के बारे में, लेकिन अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन करते कैसे हैं।